मेरी रश्के कमर जो आपको पता है नुसरत साहब की कवाली है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उसको एक गाने की शक्ल दी थी। आई वाज द फर्स्ट वन। और उसके बाद भारत ने भी उसको कॉपी किया, बाकी सब आर्टिस्ट ने किया। तो एक मॉर्निंग शो था, उसमें मैं ऐसे ही चला गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परफॉर्म करें, आपके पास कोई गाना है? मैंने कहा एक है सर, एक पड़ा हुआ मेरे पास बट अनरिलीज्ड है। कहते हैं लेके आओ। इसी तरह सेट था, मैंने वो गाना उनको दिया यूएसबी में, वो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद मैं घर गया, उसको यूट्यूब अपने चैनल पे अपलोड कर दिया मैंने। एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। और वो इतना पॉपुलर, इमेंसली पॉपुलर गाना हुआ। आज भी उस गाने के यूट्यूब पे 880 मिलियन व्यूज़ हैं, 880 मिलियन व्यूज़ हैं। और इसे और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो डिलीट हो चुकी हैं। अदरवाइज़ मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। हाँ जी। ओ बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर लड़ाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। जुनैद असगर मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन, और उनके साथ उनके गिटारिस्ट भी इधर मौजूद हैं, बड़े फेमस हैं और आजकल तो बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग में। इन्होंने मेरा एक गाना है उसका भी ओएसटी किया था और बड़ा पॉपुलर हुआ, ड्रामे का ओएसटी, ठीक है। तो बहुत ही लोगों ने इनको पजीराई, पसंद किया इनकी आवाज़ को। और उसके बाद अब काफ़ी टाइम के बाद जो है ना, अब यहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो इतने पॉपुलर हो चुके हैं अब तो। मेरे रश के कमर जो है उसको इन्होंने यहाँ पे दोबारा से गाया है और उसकी रिमिक्स जो है उसके तो व्यूज़ ही छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुनैद? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ड्रामे का नाम क्या था? ज़रा सी गलतफहमी। ज़रा सी गलतफहमी, हाँ, उसका ओएसटी किया था आपने। उसका ओएसटी किया सलीम था। शेख साहब का ड्रामा सलीम था। शेख साहब का था, अंडर द बैनर ऑफ जावेद शेख प्रोडक्शंस। वाह। तो मुझे ये बताइए कि अब इतने टाइम के बाद जैसे आपसे मुलाकात हो रही है, तो ये पीछे जो सफ़र रहा ये कैसा रहा? स्ट्रगलिंग कैसी रही? ओवरऑल सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, एवर सिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे। हाँ। जब आपका मैंने ओएसटी किया था तब वाकई बहुत टफ हालात चल रहे थे। हाँ। अब आपके जो ड्रामा सीरियल का मैंने ओएसटी किया था 2014 में, उसके 1-2 साल बाद चूँकि मैंने स्ट्रगल जारी रखी, गाने में करता था, अपलोड करता था यूट्यूब पे, जिस तरह एक नए आर्टिस्ट को सहारा होता है थोड़ा सा। तो इसी तरह मैंने मेरी रश्के कमर जो आपको पता है नुसरत साहब की कवाली है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उसको एक गाने की शक्ल दी थी। आई वाज द फर्स्ट वन। और उसके बाद भारत ने भी उसको कॉपी किया, बाकी सब आर्टिस्ट ने किया। तो वो भी एक हादसाती चीज़ थी। जो गाना था मेरी रश्के कमर, तो वो मैंने बनाया, उसको रेडी किया, म्यूज़िक भी मैंने उसका मैंने ब्रांड न्यू बनाया था, वो मैंने कॉपी नहीं किया था। तो वो बन के काफ़ी देर से मेरे पास पड़ा हुआ था, तकरीबन 6-7 माह से। तो अचानक हुआ ऐसे कि मैं लाहौर आया सियालकोट से एक दफ़ा, 2016 की बात है। तो एक मॉर्निंग शो था, उसमें मैं ऐसे ही चला गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परफॉर्म करें, आपके पास कोई गाना है? मैंने कहा एक है सर, एक पड़ा हुआ मेरे पास बट अनरिलीज्ड है। कहते हैं लेके आओ। इसी तरह सेट था, मैंने वो गाना उनको दिया यूएसबी में, वो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद मैं घर गया, उसको यूट्यूब अपने चैनल पे अपलोड कर दिया मैंने। एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। और वो इतना पॉपुलर, इमेंसली पॉपुलर गाना हुआ। आज भी उस गाने के यूट्यूब पे 880 मिलियन व्यूज़ हैं, 880 मिलियन व्यूज़ हैं। और इसे और बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो डिलीट हो चुकी हैं। अदरवाइज़ मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, हाँ जी, कि उस गाने के अगर आप टोटल व्यूज़ काउंट करें ना, टोटल ऑल टुगेदर, तो 4-5 अरब व्यूज़ होंगे उसके। बट बाकी वीडियोस वो डिलीट हो चुकी हैं। एक ही ऑथेंटिक वीडियो। पैसे तो नहीं आए होंगे आपको? शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इतने पैसों के बाद तो आपकी शेयरिंग पे आ गया होगा आपने। हाँ अगर जी, वो ऐसे हुआ था कि उस गाने को मिसयूज़ बहुत किया लोगों ने, बहुत से फेक क्लेम्स डाले। तो फिर ये है कि हमने उसका राइट वापस ले लिए थे, बट शुक्र अल्लाह कि उसकी रॉयल्टीज़ आती हैं मुझे।
मगर शेयरिंग में आती है? शेयरिंग में आती है। तो उन्होंने भी साइन कर दिया होगा कि ओके आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, Absolutely. जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक के साथ। वेरी नाइस, बहुत बहुत मुबारक। उसके हो बाद आपको। मैंने काफ़ी सॉन्ग्स किए और सफ़र जारी है अभी। तो सुने हम यहीं से ना सिलसिला शुरू करें जिसकी जी, आप ज़रूर, इतनी बात ज़रूर, कर रहे हैं, इतने ज़रूर। मिलियंस में। आपके साथ भाई भी हैं, इनका नाम हारिस बताइएगा। नाम हारिस है आपके इनका। साथ गिटारिस्ट हैं, जी, ठीक है। जी। आज आपको सपोर्ट करेंगे, वैसे भी आपके साथ होते हैं। जी, ये मेरे साथ होते हैं, ही इज़ ग्रुप मेंबर और ये बहुत अच्छा गिटार प्ले करते आप हैं। एक ही गाड़ी पे आ रहे थे? नहीं, मैं बेसिकली सियालकोट से आया हूँ, ये लाहौर होते हैं। अच्छा, वही मैं बोलूँ, ये जहाँ से आ रहे हैं, इधर हवा बड़ी तेज चली थी, इधर उठे सारा बाल वाल थे, उड़ गए। नहीं? शुक्र करें ये पहुँच गए हैं। पहुंच गए। हाँ, नहीं तो सही है। तो फिर वरना हवा इतनी में। सुबह उठना आम बंदे के बस की बात नहीं है, आपको पता है। हाँ, सही बात है। तो नहीं ये तो आम आप- बंदे नहीं है। हाँ, आप उठ गए तो अब जो हमें ना अभी भी उठाएं जरा अपने गिटार के सुरों से और आपकी आवाज़ के सुर। तो इसी गाने से शुरुआत हाँ, करते हैं, मेरे for रश के sure। कमर, अरे हो जाए। जो मेरी पहचान बना है। चलें। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। ओ बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए, फिर आपने अपने भी ट्रैक्स किए? जी, मैंने बिल्कुल किए हैं। और अभी इतने अच्छा रिजल्ट आया? जी, इतना ही। अभी एक लेटर इन शो आपको सुनाऊंगा। मैंने कभी लास्ट मंथ एक ट्रैक रिलीज किया है, उसका टाइटल भी रश के कमर है, बट दैट इज एन ओरिजिनल सॉन्ग। आपका अपना With लिरिक्स new चीजें अलग हैं? न्यू, हाँ जी, लिरिक्स सब कुछ अलग है, बट अच्छा। टाइटल रश के कमर किससे है। लिखा? मैंने लिखा है। सुनिए, तो फिर इंतजार न कराएं, इस रिश्के के बाद रक्षा ना करवाएं, रिश्के ही दूसरा अपना अच्छा। ओरिजिनल सुना दे, ओरिजिनल भी है ना, वो भी चलेगा। चले जी। इट्स अ 6 बीट सॉन्ग। मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। स्ट्रमिंग। मेरे रश के कमर, तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, मेरा दिल ले गई। ओ मेरी जाने जहां, ओ ऐसा मस्त समा, बिजलियां ही गिर गई, बिजलियां ही गिर गई। ऐसा मंजर कभी मैंने देखा न था, चांद तारों को शर्माते देखा न था, चांद तारों को शर्माते देखा न था। मेरे रश के कमर, तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, मेरा दिल ले गई। होठों पे हो तेरे नाम मेरा, सांसों पे हो एहसास तेरा, जितना भी जीवन है पास मेरे, जीऊंगा अब तेरे साथ में। शर्मा गई मेरी बातों में, चांदनी सी इन रातों में, बस थोड़ी सी मुलाकातों में दिल फंस गया है हालात। तू जो मिल जाए तो हर खुशी वार दूं, तेरे कदमों में सारा जहां वार दूं, ये जहां वार दूं मैं सारे का सारा।
मेरे रश के कमर, तेरी पहली नजर मेरा दिल ले गई, मेरा दिल ले गई। वाह वाह वाह, ये मेरा अपना गाना है। वाह आप तो बहुत अच्छा गाते हैं भाई। थैंक यू वेरी ये मच। तो आप वक्त के साथ साथ थोड़ा पॉलिश बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ आवाज़ भी वो नहीं तो होती। आपकी एक बात मैं लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में है कि आपने जो आपका उस्ताद है वो यूट्यूब है और गूगल है, तो आपने इधर ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो डिजिटल दौर है, आप मुझे बताएं वाकई आपके उस्ताद यही है असल में यूट्यूब है? उसकी शॉर्ट स्टोरी ये है कि 2010 में मैं लंदन था, चूँकि मेरी एजुकेशन वहाँ की है, तो 2010 में मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस शुरू की ऐसे ही छोटे छोटे लेवल से। तो फिर मैंने इसमें सर्च करना शुरू किया कि यार मुझे अपना गाना बनाना है। तो 2011 में मैं वहाँ के एक लोकल प्रोड्यूसर थे, उनके पास गया। उन्होंने मुझसे क्या नाम है इनका? आई डोंट रिमेंबर द नेम। बता दे। नहीं सीरियसली मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे। अच्छा। बट उन्होंने मुझसे उस ज़माने में 400 पाउंड लिया और गाना ऐसा बना के दिया कि जो मुझे खुद नहीं था पसंद। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि यार ये क्या। फिर मैंने पहले 400 पाउंड। हाँ जी, फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू की कि यार ये म्यूज़िक बनता कैसे है, बिकॉज एक सेंस तो है थी मेरे अंदर म्यूज़िक की। फिर मुझे पता चला कि यार आजकल डिजिटल मीडिया है और सॉफ्टवेयर बेस्ड म्यूज़िक अब चलता है। तो फिर मैं वहाँ से करता फिर आप तक पहुँचा, OSTs तक पहुँचा, फिर रश के कमर तक पहुँचा, फिर आगे फिर मैंने काफ़ी काम किया है। वाह, तो आपकी फैमिली सपोर्ट है आपको, फादर वगैरह की तरफ से? दे लाइक यू टू मदर डू फादर दिस तो सिंगिंग? अब फैमिली मेरी छोटी सी थी, मदर फादर नहीं है अब इस दुनिया में। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सो प्रिटी मच कि अब अकेला ही सफ़र जारी है। एक भाई हैं बट वो काफ़ी बिजी होते हैं अपने बिजनेस में एंड स्टफ, सो खुद ही चल चलिए रहे आप हैं। मुझे अपनी बहन समझें, और जब आपने कोई नया गाना लॉन्च करना है, कोई आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, अपने हमारे प्लेटफॉर्म से ही लॉन्च करना है। एग्जैक्टली, ठीक है जी, मेरी पूरी टीम सुन रही है, कोई आपका नया गाना आता है, आपने एक मैसेज मारना है, उसकी लॉन्चिंग इधर से होनी है। डन जी, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये मेरे भाई के लिए प्लेटफॉर्म है, और हम you. आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आपके उठने का शुक्रिया। अब जब आप वापस जाएंगे तो मुंह इस तरफ करके जाइएगा ताकि आपके बाल तो सेट हो जाए। किधर क्या यार, तो मुंह एंज अगे जाके कैंज है। अल्लाह हाफिज भाई। क्या यार बाल की क्या मसला था?